नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे कि जयशंकर साहब की वेकेड पीओके, वेकेड का मतलब होता है खाली करो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली करो, अपनी मिलिट्री हटाओ। इस स्टेटमेंट के बाद चाइना पाकिस्तान के डिफेंस में आया है और दोनों देशों ने कश्मीर का इशू रेज किया है। नाउ इस सब के अलावा सीपेक से रिलेटेड भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मगर पहले जरा देख लो कि डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में रिसेंटली कहा क्या था, जिस पर दोनों कंट्रीज पाकिस्तान चाइना ने एक रिएक्शन दिया है। देखिए, आई सेड उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। देर इज ओनली वन इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर, विच इज व्हेन डज पाकिस्तान वैकेट इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दैट इज द ओनली इशू अप फॉर डिस्कशन। ना ये बात सुन के जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है कि हम एक टाइम पर जब सिर्फ अपने कंट्री को डिफेंड करने की बात करते थे कि बस हमारा एरिया हमारे पास ही रहे, अब हम रियल मुद्दा रेस कर रहे हैं कि मेन इशू कश्मीर का ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये पाकिस्तान की मिलिट्री वेकेट कब करेगी। जो टेक्निकली जो पाकिस्तान कहता है बार बार, जो यूएन रेजोल्यूशन है उसमें भी सेम बात ही लिखी है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश अगले साल एक हीट क्वांटिफाई इंडेक्स लॉन्च करेगा बताने के लिए कि किस एरिया में कितनी हीट है, ताकि हीट वेव से लोग खुद को बचा पाए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, ब्राजील, चाइना या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर साहब ने ये जो स्टेटमेंट है ये कब दी, तो ये एससीओ जो समिट हुआ था रिसेंटली, उसके बाद जो मीडिया से इंटरेक्शन हो रही थी डॉक्टर एस जयशंकर की, उस वक्त ये स्टेटमेंट दी गई थी। ना पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, एससीओ एक ऐसा ग्रुप है जहां पर भारत एज ए मेंबर मोस्ट प्रॉब्ली लंबे समय तक नहीं रहेगा। मैं नहीं मानता कि आज से 10-15 साल भी इंडिया एससीओ का मेंबर रहने वाला है, क्योंकि आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया आज के समय एक ही बात कर रहा है कि पूरे एससीओ समिट में ना एक ही इशू ने डोमिनेट किया है, वो है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने स्टेटमेंट्स दी, इंडिया ने वापस जवाब दिया। एससीओ के बारे में क्या बातचीत होनी थी, एससीओ का एजेंडा क्या था, लोग बिल्कुल भूल ही गए। और बाय द वे यहाँ पर आप देख पाओगे ये अभी के लिए एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं। इसी साल ईरान भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा एज ए मेंबर कंट्री। क्वेश्चन इंडियन मीडिया में बार बार रेज होता है कि इंडिया को एससीओ में रहना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि पहली बात तो ना, इधर देखो ये है एससीओ का लोगो, आप देखोगे इधर रशिया है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, चाइना है। इंडिया कहीं पे इनके लोगों में आपको दिख रहा है, कहीं पे इन्होंने इंडिया को ऐड किया, नहीं ऐड किया। इंटरेस्टिंग बात देखो, इसी लोगों से इंस्पायर होकर इंडिया ने जो इस बार एससीओ समिट हम लोग होस्ट कर रहे हैं उसका लोगो बनाया है, उसमें भी इंडिया गायब है, इंडिया आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। उसके अलावा आप अगर देखो तो एससीओ की दो मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, एक रशियन है, एक चाइनीज है। इंडिया ने काफ़ी बार मशवरा दिया है कि इंग्लिश को भी यहाँ पर ऐड कर दो, मगर चाइना और रशिया इस बात को लेकर एग्री नहीं करते। तो इसलिए आप देखोगे काफ़ी बार इंडियन मीडिया में जेन्युइनली ये क्वेश्चन रेस किया जाता है कि इंडिया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रहकर क्या सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि आप सोचकर देखिए, एससीओ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बीजिंग में। चाइना लीड करता है संगठन को, इवन दो चाइना आप कह लीजिए एक मेंबर कंट्री है, मगर चाइना डोमिनेंट फोर्स है एससीओ में, नो डाउट अबाउट दैट। और एससीओ में देखो मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर है, और ये आज के समय अकेला एक्टिव ग्रुप बना है जहां पर इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर्स हैं और दोनों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए प्राइम मिनिस्टर्स इसी फोरम के अंडर मिलते हैं। नहीं तो आप अगर देखिए तो जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, सार्क की कोई मीटिंग्स होती नहीं है। और एससीओ के अलावा इंडिया पाकिस्तान किसी भी ग्रुप में आपको इकट्ठा नहीं मिलेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, चाइना के लिए बड़ा एक मनोबल वाली बात होती है, इनके लिए बहुत ही एनकरेजिंग बात है कि पाकिस्तान को सहते हुए भी ना इंडिया एससीओ का मेंबर बना हुआ है। और जब भी अमेरिकन मीडिया ये क्वेश्चन उठाता है कि क्या इंडिया एससीओ को अबैंडन कर देगा, एससीओ को छोड़ देगा, तो चाइना कहता है ये विजुअल थिंकिंग है, इंडिया एससीओ में बना रहेगा। इवन दो हमें इश्यूज बहुत सारे आते हैं। 2020 में आपको याद होगा अजीत डोभाल, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर,
इन्होंने एससीओ की एक मीटिंग बीच में छोड़ दी थी क्योंकि पाकिस्तान के जो एनएसए है, इन्होंने पीछे दीवार में एक पाकिस्तान का अटपटा सा मैप लगा रखा था जहां पे इंडिया का बहुत सारा एरिया इन्होंने पाकिस्तान में दिखा दिया। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में आप सोच कर देखो ना, तो एससीओ में रहने का फायदा कुछ ज्यादा है नहीं। ऑफ कोर्स देखो, जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, तब एससीओ के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो बोला जाता है कि एससीओ इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए है क्योंकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये भी एससीओ का पार्ट है। तो बाय डिफॉल्ट इनसे अगर इंडिया को रिलेशंस इंप्रूव करके रखने हैं तो एससीओ का पार्ट रहना चाहिए। बट हमें रियलिटी भी देखनी होगी कि क्या सेंट्रल एशियन कंट्रीज एससीओ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और इंडिया अगर एससीओ का पार्ट नहीं रहता तो क्या हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं ये कम हो जाएंगे, क्या रिलेशंस में कमी आएगी? ये आज नहीं तो कल इंडिया को सोचना होगा। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम ये आती है कि एससीओ के प्लेटफॉर्म पर बहुत बार सीपैक को प्रमोट किया जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके अलावा एससीओ के 2 मेंबर खुल के काफी बार इंडिया की जो पोजीशन है कश्मीर को लेकर उसके अगेंस्ट बात करती है। अभी रिसेंटली हुआ, चाइना के जो विदेश मंत्री हैं क्विन गैंग, जी हाँ क्विन गैंग इनका नाम है, इन्होंने इंडिया में एससीओ का समिट अटेंड किया गोवा में। उसके बाद सीधा ये चले गए पाकिस्तान में और वहां पर कश्मीर का इशू रेस कर दिया। पाकिस्तान के साथ खड़े होकर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ खड़े होकर ये कह दिया कि जी बिल्कुल कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, हिस्टोरिकल यहाँ पे एक इशू है और यूएन के हिसाब से, यूएन के जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से समाधान इसका निकालना चाहिए। और उसी के साथ ये भी ऐड कर दिया कि कोई भी यूनिलैटरल एक्शंस इंडिया को नहीं लेने चाहिए जिससे वोलेटाइल सिचुएशन खराब हो जाए। अब ये ऑफ कोर्स चाइना बात कर रहा है आर्टिकल 370 की। याद रखिएगा, चाइना ऑफिशियली सरकारी तौर पर यह कह चुका है कि इंडिया ने जो आर्टिकल 370 रिमूव किया है ये चाइना के हिसाब से इलीगल है और इनवैलिड है। इंडिया ने ऑफ कोर्स जवाब में ये कह दिया था कि डज नॉट कंसर्न यू, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना की बहुत लंबे समय से आर्टिकल 370 को लेकर क्या पोजीशन रही है। उसके अलावा देखिए, चाइना पाकिस्तान ने सीपैक पर भी कमेंट करी है। इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि 2023 में चाइना पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 साल सीपैक के। अब देखिए, सेलिब्रेशन ना ये बड़ा माइल्ड रहेगा। माइल्ड इसलिए रहेगा क्योंकि सीपैक से जो चाइना को उम्मीदें थी, जो पाकिस्तान को उम्मीदें थी, वैसा कुछ ना हुआ, दूर दूर से कुछ ना हुआ। 2013 में आप देखो ऑफिशियली सीपैक को शुरू किया गया था, चाइना ने पाकिस्तान को लोन्स दिए, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही थी कि पाकिस्तान को एक इन्वेस्टमेंट हब बना देंगे, पाकिस्तान 10 साल में बहुत अमीर हो जाएगा। मगर जो कंडीशन पाकिस्तान की है ये देखकर कंफर्टेबली कोई भी न्यूट्रल आदमी कहेगा कि सीपैक हैज़ बिन अ ह्यूज फेलियर। जो पाकिस्तान को उम्मीद थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आईएमएफ ने रिसेंटली करी है प्रेडिक्शन कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है ये 0.5% के आसपास रहने वाली है। अगर इससे थोड़ी सी ज़्यादा इनकी ग्रोथ रेट गिर गई तो पाकिस्तान रिसेशन मतलब के मंदी में आ जाएगा। याद रखिएगा, एक कंट्री को रिसेशन में तब माना जाता है जब 6 महीने लगातार उसकी नेगेटिव ग्रोथ रेट आती है। तो आप खुद सोच कर देखो, सीपैक की 10 ईयर एनिवर्सरी और पाकिस्तान पर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इनके पास बचे नहीं हैं। लिटरली खुद इनके फॉर्मर पीएम, जो भी बनता है इनका फॉर्मर पीएम, खुद ही कहता है कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है। लिटरली वर्ड्स ये लोग यूज करते हैं अपने देश के बारे में कि भीख मांग रहे हैं, हम जाते हैं लोगों से पैसा मांगने के लिए। और उसके अलावा आप अगर जीडीपी के एस्पेक्ट में भी देखो तो बांग्लादेश ने भी कंफर्टेबली पाकिस्तान को बीट कर दिया है नॉमिनल जीडीपी के मामले में। तो ओवरऑल आप अगर देखें, सीपैक एक बड़ा फेलियर रहा है। और ऐसा नहीं है कि 10 साल हो गए, अब बस 5 साल में आखिरी के जो प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट हो जाएंगे और पाकिस्तान एक ह्यूज जंप मारेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला। अभी देखिए, सीपैक के जो मेन 15 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से सिर्फ 3 के आसपास कंप्लीट हुए हैं। उनका भी कुछ खास इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे हुआ नहीं है। तो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको कंप्लीट करने में आराम से 10 साल और लग जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में याद रखिएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक मेजर इशू रहने वाला है। बट इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न यही रहेगा कि एससीओ के मेंबर हम बने रहें या ना बने रहे, क्योंकि एससीओ के अंडर इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वॉयलेट करके एक प्रोजेक्ट अगर बनाया जाता है तो इंडिया को यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि इंडिया इज रियली वेस्टिंग इट्स टाइम इन एससीओ, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, एससीओ में बने रहना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में? नाउ फाइनली वापस आते हैं, कौन सा देश हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा अगले साल? सही उत्तर है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है,
इंडिया विल गेट इट्स ओन हीट इंडेक्स टू क्वांटिफाई हीट इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर। ये आईएमडी के चीफ ने रिसेंटली कहा है। इससे लोगों को पता लगेगा कि हीट वेव कब आएगी, कितनी आएगी, ताकि लोग उसी के हिसाब से अपने ट्रैवल्स, बाकी जो प्लान्स हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रियों से अच्छे रिलेशन से के अलावा कोई और फ़ायदा नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हमें एससीओ समिट से बाहर आ जाना चाहिए। ये रियली वेस्ट ऑफ टाइम है इंडिया के लिए, तो हमें अपनी और चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अगर रिलेशन बेहतर करना है तो और चीज़ों से भी किया जा सकता है मिडिल ईस्ट कंट्री से।